तो उनके जो संगत के प्रमुख थे उन्होंने कहा क्या हम यहाँ मत्था टेक सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे तो चित्रगुप्त भगवान सबके हैं, जो कि कलम दवात जिन्होंने पकड़ा है, जो लिखना पढ़ना जानते हैं या लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, ये तो न्याय के देवता हैं। आप आइए। तो हम एक कर्मकांड का विद्यालय भी यहाँ करेंगे ताकि यहाँ तो मंत्रोच्चार गूंजता रहेगा हमेशा, हवन होते रहेंगे। बहुत बड़ा हवन कुंड करेंगे यहाँ पे। लोगों ने कहा कि दिया जलाने के लिए तेल नहीं घी नहीं, क्या दक्षिणा तो हम पूरा 1 टीन घी ला के दिए इनको, पूरा 16 किलो कि जलाइए, जब आधा हो जाए तो हम और मांग लीजिएगा हमसे। लेकिन छठ के लिए ये तो पूर्णतः समर्पित है छठ के व्रतियों के लिए। पिछले बार 55 मूर्तियाँ बैठी थी पटना में, इस बार 77 मूर्तियाँ बैठी हैं। तो हमने ये बना दिया शेड इसीलिए ताकि ऐसा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो वो उपलब्ध हो सब लोगों के लिए। तो इसलिए यहाँ हम शादी विवाह भी आयोजित कराते हैं, बाकी अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं। आपको नमस्कार। आप सबों को, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि दीपावली सबके लिए बहुत अच्छी तरह से बीता होगा। कल चित्रगुप्त पूजा का दिन है और परसों सामूहिक विसर्जन का दिन है। भगवान चित्रगुप्त की कृपा से आप सभी साक्षी हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ के रहने वाले हैं। भगवान चित्रगुप्त की कृपा से यह मंदिर अपने आप जिस प्रकार की ख्याति अर्जित कर रहा है, जिस प्रकार का इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से इसके भक्तों की संख्या बढ़ रही है। बैठिए बैठिए। आप सभी स्वयं देख रहे होंगे और ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पिछले बार 55 मूर्तियाँ बैठी थी पटना में, इस बार 77 मूर्तियाँ बैठी हैं और सभी का विसर्जन हम परिसर के अंदर में ही जो तालाब है उसी में करेंगे, क्योंकि विसर्जन के दिन ही छठ का नहाए खाए भी है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति ने कहा था कि नहीं, हम लोगों को मूर्ति विसर्जन के लिए परिसर में ही व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हम गंगा को प्रदूषित न करें। जितनी हो चुकी है। आगे हमारा योगदान इसमें नहीं होना चाहिए कि हम करें। तो हम अभी विसर्जित करेंगे परसों, और उसके बाद 8-10 दिन के बाद जब वो मूर्तियाँ पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाएंगी तो एक कार सेवा आयोजित करेंगे हम लोग और पूरे तालाब की सफाई करेंगे। फिर तालाब को फिर और गहरा करके, चौड़ा करके, जिस प्रकार से कमल उसमें खिल रहे हैं, कमल लगे हुए हैं, फिर वो कमल हम लगा देंगे। और फिर वो एक स्थान ऐसा होगा कि कोई भी आएगा तो तालाब के परिसर का परिभ्रमण करेगा और बहुत आनंद का अनुभूति करेगा। केले के पेड़ भी हमने लगा दिए हैं वहाँ, तो बहुत एक अच्छा वातावरण उनको मिलेगा। सामने शेड भी बना दिया है ताकि छठ में जो आते हैं बहुत सारे लोग, रात में रुकना चाहते हैं
तो हमने देखा कि वो पिछले कई वर्षों से बेचारे ऊपर जाके 2 तल्ला 3 तल्ला पर रहते थे और वहाँ रह के किसी तरह से वो व्यवस्था करते थे। तो हमने ये बना दिया शेड इसीलिए ताकि ऐसा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो वो उपलब्ध हो सब लोगों के लिए। तो इसलिए यहाँ हम शादी विवाह भी आयोजित कराते हैं, बाकी अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं। भगवान के यहाँ जो भी आके जो करना चाहे कोई इसमें हमें परेशानी नहीं है। लेकिन छठ के लिए ये तो पूर्णतः समर्पित है छठ के व्रतियों के लिए कि वो अपना 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहीं रह के करना चाहें, उनको कोई हमें आपत्ति नहीं है, इसको करें। निवेदन था आप सभी जो है इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से पहले से बहुत बढ़िया प्रचारित करते रहे हैं और भी जितना बढ़िया कर सकें इसको करें, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त की कृपा इस जगह पे हो रही है। एक दिन का वाकया मैं बताता हूँ, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। एक दिन मैं सुबह सुबह आ गया था और वो राजधानी से आया था, तो ट्रेन हमारी 5 साढ़े 5 बजे आ गई थी। तो हमने कहा कि चलो अभी सीधे मंदिर चलते हैं, फिर वहाँ से आरती वारती के बाद हम घर जाएंगे। तो हम बैठे ही थे यहाँ पे, आरती वगैरह करके यहाँ बैठे थे। तो यहाँ से सिख समुदाय का एक संगत जा रहा था। वो पटना सिटी स्टेशन उतरा होगा या कहाँ कहीं उतरा होगा, पूछा नहीं मैंने। गाय घाट पे उतरा होगा। गाय घाट गुरुद्वारा से आ रहे थे। हाँ, गाय घाट गुरुद्वारा से वो जा रहे थे हरबंदी साहब। और हमने देखा कि सभी लोग अंदर चले आ रहे हैं, तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हम तो यहीं बैठे हुए थे। तो उनके जो संगत के प्रमुख थे उन्होंने कहा क्या हम यहाँ मत्था टेक सकते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे तो चित्रगुप्त भगवान सबके हैं, जो कि कलम दवात जिन्होंने पकड़ा है, जो लिखना पढ़ना जानते हैं या लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, ये तो न्याय के देवता हैं। आप आइए। फिर यहाँ पर सबों ने मत्था टेका। फिर मैंने सुबह का समय था, ज़्यादा कर नहीं सकता था, सबके लिए चाय की व्यवस्था मैंने की और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तब यहाँ से वो हरबंदी साहब गए। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा पड़ाव हम लोगों को बीच में मिल गया कि यहाँ पर भी हम थोड़ी देर रुक सकते हैं, फिर हम जा सकते हैं। हमने कहा आप ही का है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। तो इसकी अगर सेवा भाव से और निस्वार्थ भाव से अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो स्थान भी बढ़िया होगा और उसका आशीर्वाद भी सबको मिलेगा। बच्चों में कोई जाति भेद नहीं होगा हमारे यहाँ। जैसे ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण है वही कर्मकांड करेगा, वो सब करेंगे जिनकी रुचि हो। तो हम एक कर्मकांड का विद्यालय भी यहाँ करेंगे ताकि यहाँ तो मंत्रोच्चार गूंजता रहेगा हमेशा, हवन होते रहेंगे। बहुत बड़ा हवन कुंड करेंगे, यहाँ पे हरा करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। इसमें पीछे में कुछ हम गेस्ट हाउस भी बनाएंगे ताकि लोग आएंगे, रहना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये सारा चीज़ है। वित्तीय संकट तो रहता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कभी ये संकट होने नहीं देते। जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता कैसे होता है, लेकिन 2006 से जब से मैं यहाँ आया तो मुझे उसमें एक बात लगा कि 2006 के पहले जैसा भी चल रही थी व्यवस्था, उसमें थोड़ी सी
ईमानदारी और पारदर्शिता में कहीं कोई कमी रही होगी, क्योंकि आते के साथ मैंने यहाँ पे पहला काम किया कि भाई हम यहाँ पे कोई भी कैश का लेन देन नहीं करें, कैश चंदा नहीं हम करें, कोई कूपन नहीं छपाए। जिसको सहायता करनी है वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दे या चेक दे दे। यहाँ कैश जिसको देना है वो यहाँ आए, मत्था टेके, यहाँ पर दान पेटी है उसमें डाल दे। इसके बाद मैंने देखा है कि जो हम लोग कहते हैं कि बरकत, तो बरकत हो रही। ये नहीं है कि हमेशा ये रहता है कि हमको तो पैसा ही नहीं है, एक पैसा नहीं है, क्या करें। कई बार तो लोगों ने कहा कि दिया जलाने के लिए तेल नहीं, घी नहीं, क्या टेंशन है। तो हम पूरा 1 टीन घी ला के दिए इनको, पूरा 16 किलो कि जलाइए, जब आधा हो जाए तो और मांग लीजिएगा हमसे। हमने कहा देखिए ये सब हो रहा है, भगवान नाराज है, ईमानदारी से काम कीजिए, भगवान के काम में बेईमानी मत कीजिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।